यस मैम। मैं कहने की शुरुआत मैं यहीं से करती हूँ, जब हमारी सेल्फ होगी तो हम लव करेंगे ना, हमारी सेल्फ ही नहीं है तो लव कैसे करेंगे? किससे प्यार करोगे? सेल्फ है तो लव करोगे। जब सेल्फ ही नहीं है, कोसों कोसों दूर तक सेल्फ ही नहीं है, लव किसे करोगे? तो सेल्फ लव करने के लिए सबसे पहले आपको पहचान करनी पड़ेगी। जैसे कल का विषय हमने समझा कि वी आर नॉट ओनली दिस फिजिकल बॉडी बट वी आर अ सोल, इटर्नल सोल। हम एक आत्मा है जिसने ये शरीर धारण किया है। अब सेल्फ लव कैसे करना है मैं बताऊं। आपके पास मोबाइल है, यस सभी के मैम। पास मोबाइल है ना? अब यस। सभी मोबाइल को कैसे संभाल के रखते हैं? सभी उस मोबाइल को कैसे संभाल के रखते हैं? टाइम टू टाइम बैटरी चार्ज करना, उसको अच्छी तरीके से रखना, उसे उसकी स्क्रीन को बार बार साफ करना, या फिर उसको अच्छे अच्छे कपड़े पहनाना, नए नए कवर्स। अगर पुराना वो कवर खराब हो जाए तो उसको नया कवर चढ़ा देते हैं। ऊपर का गार्ड अगर खराब हो जाए तो एक नया गार्ड लगाती हूँ। तो मोबाइल की केयर कैसे लेते हैं? वो मोबाइल के प्रति का प्रेम है आपका, क्योंकि मोबाइल के बिना 1 घंटा चला के दिखा दो तो वो मोबाइल के बिना आपको 1 घंटा नहीं चलता है, तो मोबाइल के लिए कितना प्यार है, उसके लिए कितनी केयर और कंसर्न है। हम शरीर को भूल जाते हैं पर मोबाइल को संभाल। मैं कहीं मेरी कई बार ऐसे फनी एक्सपीरियंसेस भी होते हैं, एग्जांपल्स भी आते हैं कि एक मदर ऐसे, ये जोक्स वगैरह आते हैं जहाँ पे मदर के हाथ में मोबाइल है और साथ में बच्ची बाजू में खड़ी है, और माँ बच्ची को भूल जा रही है पर मोबाइल को ध्यान से लेकर चली जा रही है। तो मोबाइल से क्यों प्रेम है ना? तो यूं समझ लो कि आपका ये बॉडी ही वो व्हीकल है। कितना साफ करोगे, कितना प्रेम करोगे उसको, कितनी केयर लोगे? सेल्फ लव कैसे किया जाता है? पर बाकी सब चीजों से कनेक्ट होने वाले हैं हम, सिवाय अपने शरीर के। हम अपने शरीर को छोड़ के बाकी सब करेंगे। अभी मैम ऑब्जर्व जैसे करना। आपने एक बात बोली है कि हम बॉडी नहीं है, हम सोल है। तो मेरे भीतर ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। कहते हैं सब आत्मा के साथ रहो, हर पल प्रेजेंट रहो। तो आत्मा को तो कुछ भी नहीं चाहिए, जो चीज बॉडी को चाहिए मन को चाहिए, बॉडी से ज्यादा मन को चाहिए। तो जी, सारी चीजें लगता है कि ये सब मन मन कर रहा है, मन कर रहा है। तो आत्मा किसने को तो कुछ चाहिए सिखाया नहीं, तो है? हम कर क्यों रहे ये सब? आप मुझे बताओ कि ये किसने सिखाया है? अगर आत्मा, हम सभी मान गए कि हम एक आत्मा है और हमने ये शरीर धारण किया है, पर इन दोनों के कॉम्बिनेशन के बिना, क्या आत्मा शरीर के बिना एवोल्यूशन प्रोसेस में आगे बढ़ सकती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हो सकता है एवोल्यूशन? नहीं, इसको व्हीकल चाहिए चाहिए। नहीं है ना? तो बॉडी नहीं। और सोल का कॉम्बिनेशन ही आपको परम मोक्षा की तरफ ले जाता है। अब जितनी सोल इंपॉर्टेंट है, सोल के लिए उतनी ही इंपॉर्टेंट बॉडी है। सोल को तो पता है ये बॉडी का क्या महत्व है, पर हम जो मन के रूप में है, जो हर प्रकार का कचरा इकट्ठा करते हैं, वही हम इंटरप्रिटेशन भी कर लेते हैं कि इसका हम्म। मतलब यही होगा, किसी ने ये कहा तो उसका मतलब यही होगा। न जाने किसने कौन सी अवस्था में क्या कहा, या किसकी कितनी समझ होगी और उसने क्या कहा होगा, और हम उन बातों को समझ लेते हैं, सुन लेते हैं, मान लेते हैं, उसे सच्चाई समझ के आगे बढ़ते हैं। क्या आपकी सोल को नहीं पता है कि इस व्हीकल के बिना वो इस जर्नी को कंप्लीट नहीं कर पाएगी? बिल्कुल पता है। तो ये तो कभी सोचा ही नहीं हमने। सोल कभी भी ये बोलेगी कि इस बॉडी को इग्नोर करो? नहीं बोलेगी। जिन साधुओं ने, जिन ऋषि मुनियों ने, या जिन्होंने कहा कि इस बॉडी को इग्नोर करो, वो शायद परम सच्चाई नहीं जानते हैं। वो ये कहते हैं कि आपकी सेंसेस को मास्टर करो, आपकी इंद्रियों को मास्टर करो। सेंसेस क्या है? ये सेंसेस आपको उस दिव्यता के अनुभव को भी कराती है, और यही सेंसेस आपको इस जगत के माया में भी बांध सकती है। तो यहाँ पे कल हमने एक चैप्टर लर्न किया था, वो क्या था कि विद्या आपके व्यवहारिक ज्ञान के बिना अधूरी है। आप जो भी विद्या लेते हो, आप जो भी जिससे सीखते हो, समझते हो, वहां पे आपका व्यवहारिक ज्ञान कहाँ है? विनय विवेक कि किस चीज को, जैसे एक बच्चे के हाथ में आपने कोई खंजर दे दिया, ठीक है, अब इसका उपयोग कैसे करना है वो बच्चा नहीं जानता है, तो उससे वो अपने आप को नुकसान भी पहुंचा सकता है, हम्म। किसी की जान भी ले सकता है। बिल्कुल। ठीक है ना?
तो इसी प्रकार से जब आपके शरीर के पास ये सेंसेस आई है, इंद्रियां आई है, तो ये खंजर के समान है। पर इसी इंद्रियों का अगर सही उपयोग करना शुरू कर दिया तो आप इस बहुपार को पार कर जाएंगे, बहुसागर को पार कर जाएंगे। पर इसी सेंसेस का उपयोग आपने सही तरीके से नहीं किया, आपके अंदर वो विवेक बुद्धि पैदा नहीं हुई, व्यवहारिक ज्ञान पैदा नहीं हुआ। जैसे मैंने कल कहानी सुनाई थी वो 4 मित्रों की, तीनों के पास सिद्धियां थी, चौथे मित्र के पास कुछ नहीं था, वो अभूत था। तो तीनों ने क्या किया, उस शेर के अंदर मांस मज्जा भर दिया, किसी ने स्किन भर दी और किसी ने उसके अंदर जान भर दी। अब ये विद्या उनके लिए मौत का कारण बन गई, इनके पास व्यवहारिक बुद्धि नहीं थी। तो यहाँ पे हम जो भी सीखते हैं, समझते हैं, कहीं वो आपका पतन तो नहीं करती थी अज्ञानता के चलते? हम यहाँ पे कुछ करने, अचीव करने आए हैं, कुछ पाने आए हैं या आगे बढ़ने आए हैं, कहीं वो हमें डाउनफॉल की तरफ तो नहीं ले जाती? तो शरीर से जो आपको लगता है कि ये तो सारी जरूरतें शरीर की है, तो जरूरतें है ना, ठंडी अनुभव हो रही है शरीर को, तन ढकने की जरूरत शरीर को है। तो शरीर की जितनी जरूरत है उसको पूरा करो। 3 टाइम अगर भूख लग रही है तो शरीर को लग रही है, पर उसमें विवेक बुद्धि का उपयोग करना है। और विवेक बुद्धि का उपयोग करो, बढ़िया सात्विक हेल्दी खाना खाओ। मन कहता है मुझे पिज्जा चाहिए, और शरीर कहता है मुझे भूख लगी, खाना चाहिए। क्या खिलाओगे शरीर? भूख लगी है, हाँ भूख लगी है मुझे खाना खाने की, पर पिज्जा ही खाना जरूरी नहीं है ना। शरीर की जरूरत है खाना। अब खाने में माप से मसाले होते हैं, स्वादिष्ट खाना होता है, पर मन कहता है कि मुझे मैगी ही खानी है, मुझे पिज्जा ही खाना है, मुझे नूडल्स ही खानी है, या मुझे पास्ता ही खाने। तो इन दोनों के अंदर, यस, इन दोनों के अंदर भेद समझना है। मन की भूख क्या है जी? व्यवहारिक ज्ञान क्या होता है? मतलब ये फिजिकल वर्ल्ड से रिलेटेड होता है क्या? व्यवहारिक ज्ञान यानी कि आपके अंदर एक गुण का पैदा होना, वो होता है विनय का गुण। विनय किसे कहते हैं? नम्रता। और विनय किसे कहते हैं? जैसे आपके हाथ में मोबाइल आया, मोबाइल के 2 प्रकार से उपयोग किए जा सकते हैं ना। एक तो आप कंटिन्यूअसली मीडिया पे रहोगे, सोशल साइट्स पे, और आप लगातार अपने जीवन के दिन के 10 घंटे, 6 घंटे, 5 घंटे बिगाड़ सकते हो स्क्रॉलिंग करने में, कुछ ना कुछ सर्च करने में, ठीक है। या फिर किसी बच्चे के हाथ में मोबाइल आता है तो वो शायद पोर्नोग्राफी भी देख रहा होगा। और अगर आपको इसका उपयोग पता हो तो इससे आप अच्छी अच्छी कहानियां सुन सकते हो, अच्छे अच्छे ज्ञान के अनुभव ले सकते हो, कुछ वीडियोस को सुन सकते हो और अपनी सोल की ग्रोथ कर सकते हो। कुछ ऐसे म्यूजिक होते हैं जो आपकी सोल को सूदिंग एक्सपीरियंस करवाते हैं। एक ही चीज का उपयोग 2 तरीके से हो रहा है। जहां पे आपके पास व्यवहारिक ज्ञान होगा वहां पे आपको उस खंजर का उपयोग कैसे करना है। एक खंजर किसी की बंधनों को काटने के काम आता है, और वही खंजर किसी के जीवन को नष्ट करने के काम। तो व्यवहारिक ज्ञान आपको उस चीज का उपयोग कैसे करना वो सिखाता है। ये जो इंद्रियां है ना, ये जो सेंसेस, आपके शरीर को जो सेंसेस मिली है, वो दुनिया की सबसे खूबसूरत चीजों को अनुभव करने में, यहाँ के बेहतर स्वाद को फील करने में काम आती है। सारी सेंसेस आपको, जैसे अगर समझ लो मेरे पैर ही ना हो, मैं चल ही ना पाती हूँ, तो मैं ये पहाड़ों की सुंदरता, ये दुनिया की जो सुंदरता है, ये सब एंजॉय कर पाऊंगी? ईश्वर ने मुझे आंखें ही ना दी हो तो ये सुंदर जो फूल खिलते हैं, तितलियां जो उड़ती हैं, पंछी जो उड़ रहे हैं, मैं उसे देख पाऊंगी? ये अगर मेरी स्मेल ना हो तो मुझे जो फ्रेग्रेंस आती है, फूलों की खुशबू आती है, अगरबत्ती या धूप की जो खुशबू है, मैं उसे ले पाऊंगी क्या? अगर अगर ये मेरी स्वाद की इंद्रिय काम नहीं करती हो तो मैं मिष्टानों को चख पाऊंगी क्या? और जब मैं इसे चख ही नहीं पाऊंगी, मैं इसका स्वाद ही नहीं ले पाऊंगी, तो मेरे अंदर वो एंजाइम्स कैसे पैदा होंगे जो खाने को डाइजेस्ट करेंगे? ईश्वर ने बहुत सोच समझ के आपको सारी सेंसेस दी है, बस हमें उपयोग कैसे करना है वो सीखना होगा। पर हम क्यों नहीं सीख पाते बताओ मुझे? मन की वजह से। क्योंकि हाँ, जिस आत्मा ने ये शरीर को मैनिफेस्ट किया है ना,
वो हमारे मालिक हैं और हम उनके गुलाम हैं, मतलब हम उनके दास हैं। जब हम इनको इस मालिक को सरेंडर हो जाते हैं ना, तो वो इंडिकेशंस देते हैं, वो गाइड करते हैं, और उसको फॉलो करते हुए हम बहुत बेहतर जीवन जी सकते हैं। पर यहाँ पे खतरा ये है कि जब शरीर में आ जाते हो और इंडिपेंडेंट बॉडी में डेवलप हो जाते हो, तो हम उस मालिक को भूल जाते हैं, कॉन्शियसली हम उसे याद नहीं रख पाते। अब हम मालिक बन बैठे और वो कैद में आ गया, वो गुलाम बन गया। वो हमारी सोल जब तक राह देखती है, तड़पती है कि ये इंसान तू कब उस फ्रिक्वेंसी में आएगा, तो कब वो मुझसे कम्युनिकेट करेगा या मुझसे जुड़ेगा, तब मैं तुझे गाइड कर पाऊंगी, तब तक तू भटकता ही रहेगा। फिर आखिर में क्या होता है, जब हम हर प्रकार के अनुभव, हर प्रकार के दुख तकलीफ परिस्थितियों से घिर जाते हैं, तब हे ईश्वर मुझे शक्ति दो, हे ईश्वर मुझे मार्गदर्शन दो, मुझे रास्ता दिखाओ, तब वो सोल भी कहती है और तब वो ईश्वर भी कहते हैं कि अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। और उस समय पे हम सीखना शुरू करते हैं, सुनना शुरू करते हैं, इंट्यूशंस को फॉलो करना शुरू करते हैं, थोड़ा अनुशासन में आते हैं। ऐसा ही होता है ना। बिल्कुल। बस तो गलती अब ये कहाँ मिल पे गया होती है। आंसर, हमसे ही हाँ हो रही होती है। हाँ। तो गिल्ट से बाहर निकलो, गिल्ट से बाहर निकलो, अपनी सेल्फ को ढूंढो, प्रायोरिटी में सेल्फ को लाओ, कोई सेल्फिशनेस नहीं है। आप ऑब्जर्व करिएगा, दो पिक्चर में बताती हूँ। एक मदर है, अपने आप में बहुत दुखी है, बहुत पेन में है, अपने इमोशंस के साथ डील कर रही है, वो बच्चा पैदा करती है। बच्चे को क्या दे पाती है मदर, क्या देगी वो बच्चे को। वो अपने पेन में है, अपने इमोशंस में उलझी हुई है, अपने घर की परिवार की परिस्थितियों में दुखी है, वो अपने बच्चे को क्या देगी, वही दुख, वही डिप्रेशन, वही तकलीफ, अधूरा प्रेम। और दूसरा सिनेरियो ऑब्जर्व करो, एक एक लेडी है, बहुत खुश है, बहुत चंचल है, बहुत मस्त है, बहुत हैप्पी है। वो अपनी लाइफ में वो हर चीजें करती है जो उसे मन करता है, अपने आप में वो कंप्लीट है, और वो अब मदर बन गई है। उसे पता है कि उसके घर में आने वाला सोल, उसके गर्भ में आने वाला सोल, वो उसने खुद चाहा है। वो मेडिटेट करती है, वो ब्लिस में रहती है, वो सेल्फ लव करती है, उस बच्चे से संवाद करती है, बच्चा घर में आता है, पैदा हो जाता है। माँ इतनी खुश होती है, इतना वेलकम करती है, और बच्चे को बचपन से उतना प्यार देना शुरू करती है, क्योंकि उसे उसने अपने आप को उतना प्यार दिया। दोनों में से कौन सा सीन आपको बेहतर लगता है? दूसरा वाला ना, दूसरा वाला। बट ऑब्वियस दूसरा वाला। है ना। दूसरा वाला। क्यों? तो वो मदर सेल्फिश नहीं है जिसने अपने आप को बहुत खुश रखा, अपने आप को बहुत कुछ दिया, उसने सब कुछ अपने आप को आपके लिए ही किया, अपने में मस्त रही, वो किसी और का नहीं सोचा, बस उसकी खुशी, वो किसी तरीके से खुद को दुखी ना होने दे। कोई इसको हर्ट करने आए तो भी बोले नहीं, मेरा दायरा सीमित है, मैं आपको मुझे हर्ट करने नहीं दूंगी। वो किसी भी हाल में खुश रहना चाहती है, किसी भी हाल में पीसफुल स्टेट में रहती है। वो अपने बच्चे को कैसे डील कर पाती है, और उस फ्रीक्वेंसी में रहते हुए वो अपने जीवन में आने वाले व्यक्तियों को कैसा लाती है। उसे पार्टनर भी वैसा मिलेगा, सेल्फ लव करने वाला, या उसके लव को इंक्रीज करने वाला, उसे केयर करने वाला, क्योंकि वो अपने आप में परिपूर्ण है, वो अधूरी नहीं है। लेकिन वो वो अपने आप में, स्पिरिचुअलिटी तो नहीं होगी। जी, वो स्पिरिचुअलिटी तो नहीं होगी जो भी स्पिरिचुअलिटी वो तो रही है। स्पिरिचुअलिटी है क्या, पहले मुझे ये बताओ। परमात्मा मैम मतलब राइट अपने आप को कौन सा परमात्मा, कौन से परमात्मा? जो हमारे भीतर है अपने आप से जुड़ना। स्पिरिचुअलिटी को हम एक मास्क की तरह यूज करते हैं, पता है। हाईएस्ट स्पिरिचुअलिटी क्या है? आप अपनी खुली आंखों से किसी भी व्यक्ति को सामने देखो और उसमें ईश्वर का दर्शन करो। क्या वो दिखते हैं, दर्शन होते हैं ईश्वर के? खुली आंखों से अगर व्यक्ति में ईश्वर का दर्शन हो गया, तो यहाँ पे अपने आप पे मोहर खुद पे लगाओ कि यस आई एम ट्रूली स्पिरिचुअल। कौन सी स्पिरिचुअलिटी? जब तो हम ऑनर हमारे सामने, यस, जो हम मतलब अभी तक सीखा है कि स्पिरिचुअलिटी जो कनेक्ट करती है अपने आप से भीतर तक, और बहुत भगवान से जो करते हैं हम लोग, कनेक्ट फील करते हैं, कनेक्शन फील करते हैं, हम डर से नहीं वो करते हैं। कामयाब हम डर नहीं है। हम डर से नहीं करते हैं, भगवान से कनेक्ट डर से नहीं होते हैं, अच्छे काम डर से नहीं करते हैं।
वो हम सब एक आम इंसान अज्ञानता में करते हैं, है ना। तो कौन सी स्पिरिचुअलिटी जहाँ पे भगवान से संवाद करने में भी डर? क्या किसी बच्चे को अपनी माँ से डर लगता है? नहीं। तो जहाँ पे डर है ना, वहां पे हम सच्चे नहीं है। जो स्पिरिचुअलिटी की आप बात करते हो ना, वो एक मास्क है। हमने एक स्पिरिचुअल होने का मास्क पहना हुआ है, मुखवटा पहना हुआ है। क्यों? तो कि ये हमारे लिए सर्वाइवल का काम करता है। कंपलसरी हो जाता है आपको आध्यात्मिक होना, और इसके पीछे भी डर है। अगर आप स्पिरिचुअल नहीं होते हैं, आप भगवान के बताए रास्ते पे नहीं चलते हो, आप ये सब नहीं करते हो, तो न जाने आपकी आत्मा कौन सी दुर्गति में चली जाएगी। ट्रू मैम स्पिरिचुअलिटी एग्जैक्टली आपको मेरे साथ ऐसा ही हो रहा था। मैं स्पिरिचुअलिटी का ना मास्किंग कर रही थी खुद पर, अभी मुझे समझ में आ रहा है। तो मैं बहुत डिप्रेशन में और डाउन फील कर रही थी। तो पहले मैं अपने आप में बहुत रहती थी, और अभी यही चीज मुझे बहुत क्लियर हो रही है, बहुत अच्छे से समझ आ रही है। स्पिरिचुअलिटी का मतलब है ओपन अप होना। हर एक परिस्थिति, हर एक व्यक्ति के लिए ओपन अप होते जाना, हर डर को दूर करते जाना, और ईश्वर के साथ, परम ज्ञान के साथ परमानेंटली जुड़ते जाना। खुली आंखों से सामने आए हुए टास्क को, खुली आंखों से सामने आए हुए व्यक्ति को जीतना, उसके अंदर ईश्वर का दर्शन करना, समान भाव से उसे देखना, ये स्पिरिचुअलिटी है। और इसको समझने के लिए फिर से एक उदाहरण देती हूँ, एक छोटी सी कहानी की। एक मिठाई की दुकान है, बहुत बढ़िया तरीके से सजाई, और इतनी भीड़ लगी रहती है, और इतनी तरह तरह की मिठाई है, अलग अलग प्रकार की मिठाइयों को देखकर मुंह में पानी आ जाता है। और एक दिन क्या हुआ, उस मिठाई की दुकान पे जाना हुआ। मिठाई की दुकान जिस तरीके से सजाई थी, देखकर तो ऐसा लगता था कि यहाँ क्या मिठाई की दुकान है। और बट ऑब्वियस है कि मिठाई की दुकान आगे है, तो उसके पिछले हिस्से में जो दरवाजा था, तो दरवाजे के पीछे नक्की मिठाइयां ही बन रही होगी। एक दिन बहुत क्यूरियोसिटी हुई कि पीछे मिठाई कैसे बनती है, इतनी बढ़िया बढ़िया मिठाई, इतने अच्छे अच्छे शेप और कलर, चलो जाके देखते हैं कि मिठाई कैसे बनती है। दरवाजा खोला, वहां जाने की हालांकि सभी को मनाही थी, पर मैं एक दिन ऐसे ही घुस गई। तो मैंने कहा देखो तो सही मिठाई बनती कैसे है। और जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। दरवाजे के पीछे हो रहा था काम टेररिज्म का। वहां पे बंदूकें थी, गोलियां थी, और बहुत सारे ऐसे लोग थे जो इलीगल प्रवृत्तियां कर रहे थे। तो ये देखकर मुझे समझ में आया कि ये जो है ना, ये मिठाई की दुकान है। इतनी सजी धजी, इतनी बढ़िया तरीके की सारी मिठाई है, पर इसके पीछे टेररिज्म एक्टिविटी चलती है। हमारे अंदर टेररिज्म एक्टिविटी चलती है। तो ये जो है ना, ये मिठाई की दुकान है। बाहर की जो सज सजावट, जो डेकोरेशन, जो स्वीटनेस, जो जिस तरीके से तरह तरह की अलग अलग प्रकार का हमने रूप धारण कर लिया है, कभी खुश होने का, कभी स्पिरिचुअल होने का, कभी कुछ कभी कुछ, ये अलग अलग प्रकार की मिठाई। पर इसके भीतर जाकर अगर हम देखते हैं तो पता चलता है कि बहुत सारी टेररिज्म एक्टिविटीज चल रही है। और यही हमारी सच्चाई है। किसी व्यक्ति को देखकर मेरे अंदर विचार आ जाता है एक जजमेंट के, किसी को देखकर मेरे अंदर गुस्सा पैदा हो जाता है, किसी के लिए कोई भाव आ जाते हैं, न जाने किसी के से दूर जाने का मन करता है, किसी को अस्वीकार करने का मन करता है। कौन सी स्पिरिचुअलिटी? जो ये मिठाई की दुकान सजी है वो स्पिरिचुअलिटी, और पीछे जो टेररिज्म एक्टिविटी चल रही है वो स्पिरिचुअलिटी? क्या हमारी रियलिटी क्या है? जो मिठाई की दुकान बाहर है, वही स्वीटनेस अंदर होनी चाहिए दरवाजे के पीछे। पर उसके अलावा क्या होता है, जब पीछे जाकर देखते हो तो पता चलता है कि अंदर टेररिज्म एक्टिविटी चल रही है। जब तक इस टेररिज्म एक्टिविटी को नष्ट नहीं किया गया, ट्रू स्पिरिचुअलिटी को कनेक्ट नहीं कर। ठीक है। तो अगर कुछ करना है तो भीतर से अंदर बदलाव लाना शुरू कर। दरवाजे के पीछे की जो एक्टिविटी है उसे बदलना शुरू करना होगा, तब जाके बाहर की एक्टिविटी बदलेगी। बाहर तो मिठाई की सजी धजी दुकान दिखती है, पर वो जैसी दिख रही है वैसी नहीं है।
तो संपूर्ण रूप से जीवन को बदलने के लिए, पूर्ण रूप से स्पिरिचुअल होने के लिए हमें वो पीछे की टेररिज्म एक्टिविटी को बदलना होगा। जैसा बाहर है वैसा ही अंदर होना होगा। तो हाईएस्ट स्पिरिचुअलिटी क्या है? जिस स्पिरिचुअलिटी के पीछे हम दौड़ते हैं, जिसे आध्यात्म हम समझते हैं, वो आध्यात्म नहीं है, एस्केपिज्म है, मास्किंग है। हम कुछ चैलेंजेस हमारे जीवन में लेकर आए हैं, जो परिवार, जो व्यक्ति, जो चीजें लेकर आए हैं, उन टास्क को हम पूरा नहीं कर पाते, हम उसे डील नहीं कर पाते, तो एक आध्यात्मिकता का रास्ता पकड़ लेते हैं कि छोड़ो ये सब चीजें और इसको मास्टर करना शुरू। ये बहुत आसान है, ये बहुत आसान है। कुछ बुक्स पढ़ेंगे, कुछ ज्ञान लेंगे, किसी से कुछ सुनेंगे, अच्छे विचार करेंगे, थोड़े दिन आंख बंद करके बैठेंगे, बहुत इजी आपके ऊपर के चक्र खुलने लगेंगे और ज्ञान की प्रवाह आपकी निकलने लगेगी। बट व्हाट अबाउट योर लोअर चक्रास? आपके नीचे के 3 चक्रा, जो किसी को देख के कुछ जजमेंट बनाते हैं, किसी के सामने आने से डरते हैं, कुछ परिस्थितियों का सामना करने से डरते हैं या हम भागते हैं, तो नीचे के 3 चक्रास हमेशा जाल में फंसे रहते हैं और वो कभी भी मुक्ति का मार्ग नहीं पूर्ण होने देते। तो जिस स्पिरिचुअलिटी की हम बात करते हैं वो स्पिरिचुअलिटी नहीं है, वो हमने रास्ता बदला है। और जिस दिन हमने ट्रू स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होना शुरू कर दिया, उस दिन आंखें बंद करने की जरूरत नहीं पड़ी। खुली आंखों से आप ध्यान में उतर जाओगे। खुली आंखों से आप सामने खड़े व्यक्ति के अंदर ईश्वर के दर्शन कर पाओगे। आपके सामने आए हुए कोई भी टास्क आप मास्टर करते जाओगे। कोई भी परिस्थिति आपको डरा के नहीं जाएगी। किसी भी परिस्थिति का आप सामना करने के लिए खड़े रहोगे। स्पिरिचुअलिटी का मतलब है साहसी होना, साहसी होना, नीडर हो जाना। महावीर को महावीर क्यों कहा गया है पता है? महावीर, अरिहंत, जैनिज्म में जो भगवान महावीर है उनको महावीर कहा गया है, अरिहंत कहा गया है। अरि यानी कि शत्रु, हंत यानी कि उसका नाश करना। जिस व्यक्ति ने अपने सभी शत्रुओं का नाश कर दिया है उस व्यक्ति को अरिहंत कहा जाता है। उसे महावीर इसलिए कहा गया है कि उसने सभी को जीत लिया, वो परम वीर कहलाया। तो जब तक आप उस अवस्था तक नहीं पहुंचते हो तब तक समझ लो कि आप अभी सही रास्ते पे नहीं चले। जिस दिन आपने सही रास्ते पे चढ़ना शुरू कर दिया, आंखें बंद करनी छोड़ दो। खुली आंखों से चीजों को देखना, समझना, अनुभव करना और जीना शुरू कर। और उस दिन आपको मिलेंगे फुल्ली एक्सप्रेशंस, खुल के बोल पाओगे, खुल के व्यक्त कर पाओगे, खुल के एक्सपीरियंस कर पाओगे, खुल के जी पाओगे। एक छोटा सा बच्चा होता है ना, उसे पता नहीं है क्या गर्म है क्या ठंडा है। वो तो जाके जब उसको छू लेता है और हाथ में जल जाता है तो रोता है, तब पता चलता है कि अच्छा ये गर्म है। उससे पहले तो डर नाम की चीज उसमें नहीं है। उस अवस्था तक पहुंचना पड़ेगा। पर बच्चे में और हम में ये फर्क होता है कि बच्चा निर्दोष है, उसे पता नहीं। और यहाँ पे हम ज्ञानी होकर निर्दोष होते हैं कि कौन सी चीज जलाएगी और कौन सी चीज शीतलता देगी। तो ये अंतर काटना होता है। तो हमारे जीवन में इस परिस्थिति तक पहुंचने के लिए सबसे बड़ी बाधा जो है वो है फियर ऑफ चेंज, बदलाव लाने का डर। अनुभव कर पाते हो? आपके जीवन में जिस तरीके से आज तक आप जीते आए, अगर उसमें आपने कोई बदलाव ला दिया तो न जाने क्या हो जाएगा, कौन सा अर्थक्वेक आ जाएगा, पर हम बदलाव नहीं ला सकते। हम ये सोचेंगे, घर के लोग तो बोलेंगे आज तक तो तुम ऐसा करती थी अब ऐसा करने लगी हो, आज तक तो तुम ऐसे रहती थी अब ऐसा रहने लगी हो, आज तक तो तुम मेरे आते ही पहले पानी का ग्लास लाती थी अब ला नहीं रही हो। कितनी और चीजें। तो सबसे पहली बाधा आएगी बदलाव का डर, फियर ऑफ चेंज। जिस प्रकार से रोज हम धूप दिया अगरबत्ती करते थे, अगर आज से मैंने करना बंद कर दिया तो सबसे बड़ा डर अंदर से पैदा हो जाएगा, कहीं ईश्वर मुझे सजा तो नहीं दे देंगे, मैं नरक में तो नहीं चली जाऊंगी। बदलाव का डर। देख पा रहे हो इस फियर को? सबके अंदर होगा कहीं ना कहीं। जिन आदतों से हम चल रहे हैं
जिसको हमने जीवन का हिस्सा और इसी को राइटियस व्यू बना दिया है, उन आदतों को करेक्ट करने का डर कि आज अगर मैंने इसको बदल दिया तो क्या हो जाएगा। कौन तोड़ पाता है अपनी पैटर्न्स को, बताइए, कोई तोड़ेगा? कोई मैम तो एक बोलो। सवाल था मैम। हम्म। जी मैम। मैम इंट्यूशन को कैसे मतलब पहचानते करते, जैसे कि मैं अपनी एक इंसिडेंट बताना चाहूँ तो कल मैं मेडिटेशन कर रही थी। हाँ। हाँ तो उसमें मेरे को क्या, जैसे कल मेरी एनिवर्सरी, ठीक है, मैरिज एनिवर्सरी थी, तो मैं जब रात में मेडिटेशन करने बैठी तो मेरे अचानक से एक थॉट क्या फ्लो हो रहा है मेरे में, मतलब डिवोर्स 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 करके, ठीक है। हम्म। और फिर जब मैं मॉर्निंग में कर रही हूँ तब भी मेरे माइंड में इतना तेज वो रन, आई थिंक 2 दिन तक वो लगातार रन किया, आज भी वो मतलब अभी तक थोड़ी देर पहले तक रन कर रहा था, बहुत तेजी से रन कर रहा था। अब बहुत अच्छी मूवी बन रही थी, ऐसे ऐसे मैं करूंगी, इवन कि जब मैं अपनी जो भी नीड या सपने हैं उसको जब मैनिफेस्ट करती हूँ या उसका विजुलाइज करने का सोचती हूँ तो वो क्लियर पिक्चर नहीं दिखता है। बट इसका तो इतना बढ़िया से बन रहा था कि मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती हूँ। तो हम्म। ये क्या था, ये मेरा इंट्यूशन था कि मुझे अपने मतलब रिलेशनशिप से ये चीज कर जाना चाहिए। ये कुछ ऐसे मुझे थॉट्स बताओ, थे। आपको जो फीलिंग हो रही है, आपको जो विजन मिल रहे हैं, और उसको आप ही अपने अंदर देखते जा रहे हो, और उसके अंदर मेरा अप्रूवल क्यों चाहिए? सही था या गलत था ऐसा? नहीं मैम सही यहाँ कर, जैसे मैं ये जानना चाह रही हूँ कि मतलब ये मेरा इंट्यूशन ही था क्या, ऐसे कुछ मुझे नहीं मैंने थोड़ा पता, बहुत सोच। मुझे नहीं पता, आपने फील किया तो आप ही इसको डिकोड कर सकते हो ना। तो मैं हमेशा डिकोड सुनिए, नहीं कर पा रही सुनिए थी। सुनिए, नहीं 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 नहीं, गलती यहाँ पे हो रही है ना। आपको हर समय एक गुरु, एक ऐसा पर्सन जो हमेशा आपसे बड़ा रहेगा और आप छोटे रहेंगे, और किसी का वैलिडेशन आपको हमेशा चाहिए। जो आपने फील किया, जो आपने विजन लिए देखा, वो आप खुद ही क्यों राइट और रॉन्ग में वैलिड नहीं कर पा रहे हो? करो, और रिस्क लो, डिसीजन लो, और अपने डिसीजन पर फेथ करो। खड्डे में गिरोगे तो खड्डे की गहराई तो नापोगे, और खड्डे में गिरने के बाद ऊपर कैसे आया जाता है वो भी तो सीखोगे। पर हमें डर क्या होता है? खड्डे में गिरने का ही डर होता है, कहीं कुछ गलत ना हो जाए, कोई डिसीजन रॉन्ग ना हो जाए। क्यों इंडिपेंडेंट क्यों नहीं होना है? सोचो, आपने जो विजन देखे, डिवोर्स लेते जा रहे हो या आप विजन देखते जा रहे हो कंटिन्यूसली, अगर वो एक्शन आप ले लिया, आपने अप्लाई कर दिया, तो किस चीज का डर है आपको? हो सकता है आपका डिसीजन राइट जाएगा, हो सकता है आपका डिसीजन रॉन्ग जाएगा, पॉसिबिलिटीज तो दो ही है। अगर रॉन्ग गया तो आज कौन सा आप जिंदा हो? आज भी तो आप मृत ही जीवन जी रहे हो, तो कल भी मर जाओगे, हो गया खत्म। पर हो सकता है आपका डिसीजन राइट हो गया तो आपकी सोल फ्रीडम में चली जाएगी। इज इट पॉसिबल? किसी भी चीज का निर्णय लेने से पहले मैं दो चीज देखती हूँ। एक तो किसी एक सिचुएशन में अगर मैं फंसी हूं और उससे बाहर निकलने का मुझे रास्ता दिखता है तो डर लगता है, क्या ये सही होगा या गलत होगा? तो पहले मैं जो गलत होगा ना उसको डील करती हूँ। मैं सोचती हूँ कि अगर गलत हो जाएगा तो इसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस आ सकते हैं। तो होगा कि नुकसान हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कुछ सुनना पड़ेगा, कुछ आप 2 स्टेप ऐसा फील करोगे कि भाई पीछे हो गए। ठीक है, ये सारी पॉसिबिलिटीज हैं अगर आपका डिसीजन गलत हो जाए। ठीक है, तो मैं देखती हूँ कि आज की सिचुएशन और वो गलत होने के बाद के डिसीजन की सिचुएशन में कितना फर्क है, क्या कोई ज्यादा नुकसान जाने वाला है? तो समझ में आता है क्या फर्क पड़ रहा है। आज भी तो आप कहीं पे उलझे हुए हो, वहां जाकर भी कहीं पे उलझे रहोगे, तो एटलीस्ट एक रिस्क तो लेने दो। पॉसिबिलिटीज है कि अगर वो डिसीजन राइट हो गया तो क्या हो सकता है, तो कि एक फ्रीडम की सांस मिल जाएगी, एक नेक्स्ट एक्सपीरियंस हो जाएगा। इस तरीके से मेरी सोल और फ्रीडम में जाएगी, कुछ और ग्रोथ कर पाएगी, कुछ कार्मिक पैटर्न्स कट हो जाएगी, कुछ ना कुछ तो होगा। चलो, दूसरा ऑप्शन चुन लेते हैं। फेल हो गया तो तैयार है मानसिक रूप से, और पास हो गया तो सेलिब्रेट कर लेंगे। कहाँ आपका नुकसान है, सच में बताओ मुझे। अंजलि जी, आप जो जीवन जी रहे हो आज, और उसके साथ अगर आप कोई डिसीजन लेते हो और आपका निर्णय अगर गलत हो जाता है तो नुकसान कितना जाएगा, सोचो तो सही। ऑलरेडी घाटे में बैठे हो, थोड़ा और घाटा हो जाएगा। हाँ बस पर वो यही है कि आप एक मास्क लगा कर बैठे हुए हो ना कि दुनिया के नजर में आप नहीं, ये हो, बस यही वो है, वो एक्सपोज हो वो जो जाएगा। मॉन्क्स होते हैं ना, 3 गांधी जी के 3 बंदर, ऐसे जीवन जीते हैं हम।
ऐसे जीवन जीते हैं, है ना। तो कब तक ऐसे जीना है, ये भी तो हमारी चॉइस रहेगी ना। तो पूरे सेल्फ मास्टरी के वर्कशॉप में मैं आपको खाली इतना ही रियलाइज करवाऊंगी कि कौन सी सेल्फ को मास्टर करोगे आप, हो यहाँ पे हो। मैं और सेल्फ मास्टरी कुछ नहीं सिखाने वाली हूँ, मैं सिर्फ आपको रियलाइज ही करवाने वाली हूँ कि आप हो यहाँ पे। किसको मास्टर करोगे, जो है ही नहीं उसको मास्टर कैसे करोगे? समझ रहे हो? सबसे मुश्किल प्रोसेस क्या होती है पता है? हमारी डस्टबिन फुल है, किससे? अनुभवों से, लोगों की बातों से, पास्ट के एक्सपीरियंसेस से। जो कचरा आपने इकट्ठा कर रखा हुआ है वो सारा कचरा डस्टबिन के अंदर फुल है। भरना बहुत आसान है, खाली करना नहीं आता है। भरते तो जाते हैं हम, पर उसे खाली करना नहीं आ रहा है। खाली कैसे करना है, ये कचरे को खाली कैसे करना है, छोड़ना कैसे है? तो एक सेशन में मेरी एक स्टूडेंट है आशा करके, मैंने उसको कहा था कि आपके पास मोबाइल है, उसको हाथ में पकड़ो, ऐसे पकड़ना है, ठीक है। वो सोच रही है कि भाई मैम क्या करवा रहे हैं, कुछ हो रहा है। मैंने कहा इसको पकड़ो ऐसे। पकड़ा? बोले हाँ। अब मैंने कहा इसको फेंको, छोड़ दो। जैसे छोड़ने को बोला उसने मोबाइल और जोर से पकड़ लिया, छोड़ नहीं पाई। खाली करना इतना आसान है। जिस दिन आपने सोच लिया कि सब कुछ अनलर्न करना है, जो मुझे सर्व नहीं कर रहा है, जो वजन उठा के मैं चल रही हूँ, खाली करना है। जो डिजायर्स मुझे दौड़ा रही है, जो सपने मुझे जगा रहे हैं, वो सच में सपने नहीं है, वो आकांक्षाएं हैं, तृष्णाएं हैं। जो अज्ञान से मैं जी रही हूँ, जो जो चेंज लाने से मैं डर रही हूँ, ये सब मैंने ही अपने आसपास बंधी हुई रस्सियां हैं। मैंने ही खुद को बांधा और फिर मैं ही अब छूटने के लिए कोशिश करती जा रही हूँ। किसने बांधा आपको? क्या कोई दिख रहा है आपके आसपास जिसने आपको बांधा हो? आप सर्टेन वे से किसी को कुछ बोल नहीं सकते हो। आपके मन में क्या थॉट आता है? मैं ऐसा बोलूंगी तो उसे कैसा लगेगा? खोल के बोलो, उसे कैसा लगेगा? सबसे पहले आपके अंदर क्या थॉट आता है? मैं कुछ कहूंगी तो वो सामने वाला बुरा मान जाएगा या उसे कैसा लगेगा? उसने तो कहा नहीं आपको, पर आपने ही खुद सोचा। एक बार बोलने के बाद ऑब्जर्व कर लेते कि वाकई उसको बुरा लग रहा है या नहीं, तो मान लेते कि हाँ ये बात सही होती। पर उससे पहले ही आपने अपने आप को बांधा हुआ है कि मैं ये नहीं बोल सकती, अगर मैं बोलूंगी तो उसे बुरा लग जाएगा। आप नहीं बोल। मैम मैं इस टॉपिक पे आपसे कुछ बोलना चाहूंगी। जी जी जी। मैम जैसे मेरी आदत है कि मुझे जो कुछ भी सही लगता है मैं डायरेक्ट वे में बोल देती हूँ, लेकिन मेरे घर पे ऐसा लगता है सबको कि ये बहुत बदतमीज है। तो मुझे लगा शायद मैं बहुत ब्लंट हूँ, तो मुझे शायद अपने ऊपर वर्क करने की जरूरत है और सही तरीके से इसलिए बोलने की जरूरत है। इसलिए मैंने आपको क्या कहा, इससे पहले एक चैप्टर मैंने आपको सिखाया कि विवेक बुद्धि व्यवहारिक बुद्धि। मुझे कुछ बोलना तो है, पर उसको मुझे कैसे बोलना, स्ट्रेट बोलना है मुझे। ऐसा नहीं है मैम मुझे कि ये मुझे समझ में घुमा नहीं फिरा के आता है। बोलना है। यस मैम, जैसे मैं किसी की कुछ बात मुझे सही नहीं लगी तो मैं बोलती हूँ कि आपने ये सही नहीं किया है, तो या फिर मैम सामने वाला कुछ बोलेगा नहीं, या फिर वो बोलेगा तो उसे लगता है कि मतलब मैं अपनी लिमिट क्रॉस कर रही हूँ और मैं ऐसी चीजें बोल रही हूँ जो बदतमीजी है। तो मुझे ये डिफरेंस समझ में नहीं आता है मैम कि ओके, तो क्या सामने वाला प्रोजेक्शन कर रहा है अपनी चीजों का, जो वो जैसे किसी की कुछ गलती दिखाई मैम तो वो कहता है मैंने ऐसे किया ही नहीं है। ठीक है, वो इसके लिए मैं मानने को आपको एक तैयार नहीं एक्सरसाइज है। बताऊं, करोगे आप आज ही? यस मैम। किसी को कुछ भी स्ट्रेट कहना हो ना, तो सबसे पहले आईने में जाओ, सामने अपना जो प्रतिबिंब दिख रहा है ना उसमें उसका चेहरा दिखना शुरू करो। सामने आपका ही प्रतिबिंब है पर चेहरा उसका देखना है, और आप यस जिस तरीके से बोल रहे हो ना वैसे ही आपको बोलना है। और सामने खड़ा हुआ बंदा, व्यक्ति, आपके एक्सप्रेशंस को और आपके शब्दों को सुन रहा है। ऑब्जर्व करो, दोनों दो कॉन्शियसनेस क्रिएट करो, एक सामने और एक आप। ठीक है, आप बोल यस। रहे हो, ये सुन रहा है। और ऑब्जर्व करो आपका बोलना उसके दिल में कहाँ जा रहा है। आप ऑब्जर्व करना शुरू करोगे आपकी बोलने में गलती क्या हो रही है। स्ट्रेट बोलना है, क्लियर बोलना है, ओपन अप होके बोलना है, पर अंदर इमोशनल चार्ज नहीं होना चाहिए। जब आप इमोशनली चार्ज्ड हो, आपके अंदर के इमोशंस
जैसे उसने आपके साथ कुछ गलत किया तो आप हर्ट हुए, विक्टिम हुए। अब वो हर्टिंग आपके शब्दों में, जब आप खुल के बोलोगे तो वो हर्टिंग आपके शब्दों में निकलेगी जो मैम उसको तो एज अ जलाएगी। थर्ड पर्सन हम लोगों को से उस चीज को देखना है, सीन को एज अ थर्ड नहीं, पर्सन देख के बोल सकते हैं। नहीं, मिरर पे जाके खड़े रहो। एग्जैक्टली आपके अंदर जो गुस्सा है, आपके अंदर जो दुख है, और उसके साथ आप उसको कुछ भी कहते हो कि तुम गलत हो यहाँ पे, तो ये गलत शब्द जो निकल रहा है ना, वो दिल का जला हुआ शब्द है। इस वजह से उसके दिल को भी जलता है। तो पहले अपने इमोशंस को हील कर दो। ठीक है, उसने मेरे साथ जो करना था, मुझे जो हर्ट होना था वो हो गया, इट्स ओके। इसमें मेरे लिए मिररिंग क्या है, तो वो ढूंढ लेना है कि मुझे हर्ट होने का रीजन है, मेरे अंदर का कोई ईगो है या मुझे कोई ट्रिगर मिला है जिसकी वजह से मुझे हर्ट हो रहा है। अब मैं जब इसे हील कर दूंगी अपने इमोशनल चार्ज से, मेरे शब्दों को मैं बाहर नहीं लाऊंगी, तो मुझे कुछ समय ले लेना है, इंस्टेंट मुझे नहीं कहना है। जब तक मेरे हृदय की स्थिति काम हो जाएगी, उसके बाद समय देखते मैं उससे कहूंगी कि उस समय पे आपने मुझसे जो व्यवहार किया था या आपने जिस प्रकार से बोला था, उसकी असर मेरे दिल पे ऐसे हुई, और इसी बात को शायद आप ऐसे नहीं ऐसे कह पाते। इस पूरी प्रोसेस में क्या हो रहा है, आपका इमोशनल चार्ज जो है ना, वो आपके शब्दों में निकल रहा है। आपको हर्ट होने का रीजन है उस व्यक्ति ने जो कहा, वो इमोशनली चार्ज होके कहा, आपसे विक्टिमाइज्ड होकर उसने आपको परपटेट किया। आपसे किसी चीज की उसे तकलीफ हुई होगी तो उसने आपके साथ कोई व्यवहार किया, तो उसने तो अपना इमोशनल चार्ज आपके ऊपर थोप दिया। अब उससे आप हर्ट हो रहे हो, तो आप इमोशनली चार्ज होकर आप उसे बोल रहे हो वापस, तो ये तो सिलसिला चालू ही रहेगा, साइकिल के बाद साइकिल। ठीक है, आप कुछ बोलोगे, वो कुछ बोलेंगे, फिर आप हर्ट होंगे, फिर आप कुछ बोलोगे, वो हर्ट होंगे, फिर वो कुछ बोलेंगे। तो ये तो प्रक्रिया हमेशा चालू रहेगी। एक ही बार आपको अपने ट्रिगर को समझना है, इमोशंस को जो चार्ज हुए हैं उसे डिटैच होना है, और जो भी बोलना है वो इमोशनली चार्ज हुए बिना बोलना, मैम खुले मन से बोलना है। मैम जी एक क्वेश्चन है जी। कि आपने बोला कि हमने खुद को ही बांध रखा है, तो अभी हमें खुद ही निकलना होगा उससे बाहर। लेकिन अगर हमारे अंदर अभी जैसे मेरा एग्जांपल लूं, तो मुझे किसी ने कहा था कि किसी ज्योतिष ने मेरे पापा को बोला था कि बहुत क्रोधी है, तो मुझे फिर गुस्सा आता था, पर मैं बहुत दबाया, मैंने अपना गुस्सा मैंने निकाल नहीं पाई। अभी जब निकलना, अभी अगर मैंने वो रस्सी खोली और मेरा गुस्सा बहुत जोर से बाहर निकला, वो तो मुझे वो डर है कि खुद से बाहर निकलना यार, अपनी नहीं सोल से कनेक्ट करने का मतलब, अगर गुस्सा बहुत ज्यादा, वो जो दबा हुआ है वो ज्यादा जोर से बाहर निकला तो। जी, तो उसके लिए क्या करना है, दरवाजा बंद करना है और आसपास सारे तकिए रखने हैं, और जिसके ऊपर वो गुस्सा है ना, उसका चेहरा महसूस करके जितने गुस्से मारने हैं, जितने मुक्की मारने हैं, सारा एंगर वहां पे रिलीज करना है, और एकदम हंसते हुए चेहरे के बाद साथ रूम से बाहर आ जाना। और जब भी ये एंगर बाहर आए, इसी प्रकार से रूम में खुद को बंद करके वो पूरा गुस्सा रिलीज करना है। आपके सारे मसल्स में से वो गुस्सा, जिसको मारना है, जितना मारना है, जितना गुस्सा निकाल, सब कुछ करो। पर उस गुस्से को दबाना सॉल्यूशन नहीं है, गुस्से को निकाल देना ही सॉल्यूशन। ठीक है, इसके बाद जब मन शांत हो जाए तो जानना शुरू करो कि ये गुस्सा कब पैदा हुआ, किसके लिए पैदा हुआ, कहाँ से आ रहा है, और उसके लिए जो जरूरत पड़े, जिसकी हेल्प लेनी जरूरत पड़े, खुद कर सकते हो तो खुद करो, ना कर सकते हो तो फिर सपोर्ट। पर गुस्सा दबाना कोई सोल्यूशन नहीं है। जैसे गुस्सा दबाया, किसी और तरीके से वो कहीं से भी निकलेगा। निकले। और अभी आपको जो डर है ना कि अभी इंस्टेंटली आपने रस्सियां काट दी और गुस्सा बाहर निकलेगा, तो सीधा याद रखना है कि जो भी गुस्सा करना है, मैं रूम के अंदर जाके अकेले में किसी तकिए के ऊपर, किसी चीज के ऊपर निकाल, चाहे तो 2-4 टेडी बेयर ले लेने, और उसके ऊपर जिसके ऊपर गुस्सा होना है उसका नाम लिख लो, टैग मारो, और फिर निकालो गुस्सा। जब आपके मसल से जब निकल जाएगा ना, ऑटोमेटिकली सेंस ऑफ रिलीज, सेंस ऑफ फ्रीडम आप एक्सपीरियंस करोगे। और उसी गुस्से के साथ तो आप न जाने कितने सालों से जी रहे, खाली करो उसको। सिर्फ ये गुस्सा नहीं, दूसरे बहुत सारे इमोशंस, मैंने किसी को कुछ कहना है तो बहुत सारे इमोशंस दब के रह जाते हैं, तो अभी वो एक्सप्रेस अब तक नहीं हुए हैं। अभी अभी अगर एक्सप्रेस करने जाऊं तो मैं शायद नहीं कर पाऊं। मुझे एक्सप्रेसिव, मतलब मैं एक्सप्रेसिव
नहीं हूँ इतना। तो आप एक्सप्रेसिव नहीं हो, ये आपकी रियलिटी नहीं है, ये आपने अपने आप को जो क्रिएट कर दिया है वो सेल्फ। ठीक है, तो आपको अपनी रियलिटी तक पहुंचना है। ऐसा नहीं होगा कि पहले ही दिन आप एक्सप्रेस कर पाओगे। एक समय ऐसा था कि मुझे कुछ बोलना हो तो मेरा गला चौक हो जाता था और आंखों से पानी निकल आते थे, मैं खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाती। उस दिन और आज के दिन में इतना फर्क है कि मैं इतने लोगों के सामने इतना कुछ कह पा रही हूँ, बोल पा रही हूँ। तो एक दिन का सफर नहीं है ये सफर लंबा है। पर एक दिन जब आप शुरुआत करोगे कि यस मुझे एक्सप्रेस करना है, मुझे अब फ्रीडम चाहिए, मुझे अब बंधन में नहीं जीना है, उस दिन से आपकी जर्नी शुरू हो जाती है। ट्रू स्पिरिचुअलिटी की रियल जर्नी उस दिन से शुरू होती है। ठीक है, तो हर एक चीजों के हाँ मैम एक चीज और कहना था, जैसे कि जो कि अपना सीन बताया है, ठीक है, तो मैंने सोचा चलो एज ए गिफ्ट में, मतलब ऐसे जब मैं मेडिटेशन में बैठी तो बड़ा गुड वाली फीलिंग आ रही, इसलिए लगा था कि कितना मतलब कुछ हो रहा था। फिर जब मैं सुबह उठी मैं सोचा चलो अब जाके यही बोलूंगी, मैं ऐसे ऐसे सब करूंगी। तो फिर सामने वाले का एक बिहेवियर मतलब इतने सालों में थोड़ा सा कुछ अलग दिखा। ठीक है, बिहेवियर अलग था काफी, मतलब सामने वाला व्यक्ति बहुत ही खुश था। एक होता है ना कि एक अलग टाइप से उसका रूप दिख रहा था अन्य सालों की अपेक्षा। अन्य सालों में उसका ये रूप नहीं था, लेकिन इस साल में जो है एक अलग रूप था। तो वो देख करके फिर मैंने कहा कि अच्छा क्या करूं, कहूं कि ना करूं। अगर मान लो मैं कह देती हूँ तो एक अभी मैं फिर एक हर्ट क्रिएट करूंगी इसके अंदर। ठीक है, अभी पूरी सिचुएशन चेंज हो जाएगी। अच्छा चलो आज का दिन निकाल देते हैं, मैं आज बोलूंगी, ठीक है, शाम तक मैं बोलती हूँ। फिर शाम तक में पूरा मैंने कहा अच्छा चलो ये बात मैं बोलती हूँ इनसे कि, तो फिर सामने वाला ऐसे बोल रहा है कि प्लीज प्लीज आज नहीं आज नहीं आज नहीं आज नहीं, उनको जो भी कुछ बोलना है जो भी कुछ करना है बाद में करना, फिर कभी कर देना, बट आज नहीं आज नहीं। मतलब एक अलग ही चीज उस व्यक्ति का दिख रहा था। तो हालांकि मैं कभी रुकती नहीं हूँ, मुझे ब्लंटली बहुत गंदे तरीके से बोलती हूँ ऐसे तो, लेकिन उस दिन था मतलब कल जो था मैंने अपने आप को होल्ड कर लिया। तो फिर मैं सोचने लगी ये क्या सीन हो गया। अभी इतने सालों में चाहती थी कि ये चीज दिखे तो नहीं दिखता था, ठीक है, तब चाहती थी मैं ये चीज करूँ तो नहीं होता। आज जब मेरे मेडिटेशन में ये सारी चीजें आ रही हैं, अब फिर सामने वाला व्यक्ति का एक अलग ही रूप दिख रहा है, ये क्या चल रहा है। तो मैं इसीलिए मैं अपने इंट्यूशन में थोड़ा सा वो हो गई, आखिर में ये है क्या सीन, सीन क्या है इसका। फिर वर्क मेरे ऑन मन में योरसेल्फ। डाउट भी आया। फिर डाउट आया, फिर मैंने कहा कि अच्छा कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि इस बंदे का ऐसे ही मूड ये ऐसे ही दिखाओ खार। फिर कहा नहीं यार, हमेशा मैं तो मतलब यही सोच सोच के रहती हूँ। अंजलि जी, कितने कितने थॉट्स और कितने कंफ्यूजन्स और कितने अज्ञान की परतें लगी हुई है पता है अभी भी। जी कि मुझे जब पता है तक बहुत आप अच्छे इन से। सबको निकालते नहीं चाहोगे, आपको पता है कि जब आप ब्लंटली बोल देते हैं तो सबसे पहले तो काम उसी पे करना है, आपकी जबान छुरी का काम नहीं करनी चाहिए। जब हमें इसका उपयोग मिला हुआ है तो हमारे पास दो रास्ते होते हैं, या तो हम छुरी की तरह कैंची की तरह उसका उपयोग ले लें, या तो फिर हम इसको जोड़ने के काम में करें, उपयोग में लें। तो आपको पहले तो यहाँ पे रुकना होगा। ठीक है, दूसरा आपके इंट्यूशन के साथ एक स्ट्रॉन्ग, देखिए एक चीज हमेशा, हमारे थाउजेंड्स ऑफ एफर्ट्स होते होंगे लाइफ को बेहतर बनाने के, कुछ अच्छा करने की, अच्छा पाने की, पर हम वो क्यों कर नहीं पाते। हम सभी को चाहिए लाइफ में बहुत सुकून, शांति, सुख मिले, सब कुछ मिले, स्पिरिचुअली ग्रोथ करे, पर क्यों नहीं होता है? क्योंकि अंदर उबाल मचा होता है, तूफान चल रहा होता है अंदर। अब इसको इसको खाली किए बिना ऊपर से कितना भी आप कुछ डालने की कोशिश कर रहे हो, वो काम नहीं कर रहा है। अपने अंदर की एक एक कमियों को बाहर निकालो, ये आपकी कमी नहीं है, आपने एडप्ट की है, ये सोल का जी पावर मैम नहीं ये है, तो बात सही है, ये बात सही है। ये सोल की क्वालिटी नहीं है। तो सोल तो बेचारा इतना बंदी होके इस शरीर के अंदर घुटन महसूस करता है कि उसको लगता है कि कब जीवन खत्म करे और मुझे मुक्ति मिले इस शरीर से, इस अज्ञान से। सोचो उसकी क्या हालत होती होगी। जो ईश्वर का तत्व है, वो परम तत्व है, और इस शरीर में जब अज्ञानता के बीच में वो गिर जाता है तो वो हाथ पर भी नहीं मार सकता। वो आपको इंट्यूशन देता है, बार बार आपकी हायर सेल्फ आपको टटोलती है कि भाई जागो, सुनो मुझे, मुझे मानना शुरू करो, मेरा सुनना शुरू करो, पर हम उसको सुनते नहीं है। तो अगर कुछ करना है ना तो अपने अंदर के इस परम तत्व को नतमस्तक हो जाओ कि आप मेरे पहले गुरु,
आप जैसे बोलोगे मैं वैसे करूंगी। हाँ मैम, एक सरेंडर वाला जो मूड होता है ना, मुझे लगता है कि मैं पूरी तरह से मतलब सोच, अच्छा मैं बोलती हूँ भगवान से मैं सरेंडर कर रही हूँ, हम बट वो जबान से सरेंडर बोले नहीं उसका होता है। हाँ नहीं होता है ना, जबान से हाँ कुछ मेरे भी से नहीं बोले। होता है। कर्म 3 प्रकार के होते हैं, मन वचन और काया की। ठीक है, कर्म 3 प्रकार के होते हैं। सबसे गहरे कर्म मन के होते हैं। वचन और काया के कर्म कम असर छोड़ते हैं, पर मन के कर्म सबसे गहरे होते हैं। और जबान से या शरीर से आप कितने भी अच्छे कर्म करोगे, पर मन से किए हुए कर्मों का परिणाम आपके सामने आता जाएगा। तो अगर कहीं पे काम करना है तो अपने मन पे करो। मन से किसी के लिए कोई आग ना निकल जाए, मन से किसी के लिए कुछ बुरा ना निकल जाए, मन से कोई तीर ना चल जाए जो किसी को घायल कर जाए। उसके बाद जबान पे नियंत्रण लाओ। जबान किसी को शांति देने वाली होनी चाहिए। जबान किसी को मरहम लगाने वाली होनी चाहिए, घाव देने वाली नहीं। और उसके बाद शरीर के कर्म आते हैं। हो सके तो किसी की सेवा करनी है या किसी का कोई काम करना है, ना हो सके तो साफ बोलना है कि भाई मुझसे आपका कुछ नहीं होगा। पर ज्यादातर लोगों को शरीर से घिसटते हुए देखा है। खाना बनाएंगे, सेवा करेंगे, कपड़े घड़ी करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, सब कुछ करेंगे, पर मन और वचन पे काबू नहीं होता। फिर अफसोस करते हैं, रोते हैं कि हम इतना कुछ करते हैं, सास ससुर के लिए, हस्बैंड के लिए, माँ बाप के लिए, भाई बहन, सबके लिए घिसते चले जाते हैं। पर न जाने क्यों ऐसा होता है कि उनको हमारी कदर ही नहीं होती। नहीं होगी मैम जी। मैम कुछ ऐसा अगर हो रहा हो तो बहुत अच्छे से उस सिचुएशन को मतलब कैसे डील करना चाहिए, पहले तो जहाँ नक्की की कर हम लो। अपने सेल्फ भी हमारा रहे और हम अपनी बात भी कह पाए। पहले तो नक्की कर लो कि जो मन में होगा वही शरीर से कर्म करे। हम्म। अगर मन में आ रहा है कि किसी का चाकू मार दूं तो शरीर से चाकू मारना ही पड़ेगा, ऐसी परिस्थिति होती है ना। और मन में आता है कि किसी का खून कर दूं या किसी से नोच लूं या गुस्सा कर लूं, लड़ लूं, और बाहर से मीठे बन के पानी का गिलास देते। जिनका भी समय हो रहा है वो लीव कर लीजिएगा, है ना, हम भी सेशन एंड करते हैं। तो जनरली आपकी लाइफ को मास्टर करने के लिए जो मन में आ रहा है वही शरीर से व्यवहार करना। तो अगर मन में गलत विचार आ रहे हैं तो शरीर से अच्छा व्यवहार नहीं करोगे। यानी कि जरूरी नहीं है कि मन में गलत आ रहा है तो बाहर गलत कर लो, रुक जाओ उतने समय। जब तक मन में सही विचार ना आए तब तक शरीर से सही काम नहीं। तो दोनों का अलाइनमेंट ऐसे हो, मन में जो विचार आए वही बोलना शुरू कर दोगे तो महाभारत हो जाएगा। द्रौपदी ने कहा था अंधे के पुत्र अंधे, महाभारत की नींव लगा दी थी। अब उसके मन में आया कि अंधे के पुत्र अंधे, और वो कुछ नहीं बोलती और वो उनका स्वागत करती, तो भी गलत हो जाता। मन कुछ अलग कह रहा है, शरीर कुछ अलग कह रहा है, और उसके मन में जो आया वही उसने बोल दिया तो महाभारत हो गया। इस समय पे उसको क्या करना चाहिए था? समय पे उसको अपने मन को लगाम देनी चाहिए थी, रुकना चाहिए था। उसी समय पे विचार को बदल के जो अंदर नया विचार पैदा हो रहा है उसी के प्रकार से उसे बाह्य व्यक्त करना चाहिए, तो महाभारत भी शायद टल जाता। ये कहने की बातें हैं, समझने की बातें हैं कि अंदर जब ऐसे विचार आ रहे हो तो कोई भी शारीरिक क्रिया नहीं करनी, रुक जाना है और उस विचार को बदलो और अच्छे नए विचार के साथ एक्शन लेना शुरू करो। ठीक है, तो सेल्फ मास्टरी का दूसरा नियम है चेंज को लाओ। चेंज लाने से डरो मत, बदलाव लाओ। जो आदतें बना रखी है और उन्हीं आदतों के साथ जीते जा रहे हो, उन आदतों को बदलना शुरू करो, नई आदत बनाओ। मैम मेरा एक क्वेश्चन है, क्या जी पूछूं मैं? मैम जैसे अभी आपने बताया था कि अगर कोई आपको कुछ कह रहा है, आपको हर्ट करके चला गया, तो उस वक्त आप इमोशनल में इमोशंस में आके उसको वापस जवाब मत दो, रिप्लाई मत करो। थोड़ी देर रुक जाओ, शांत हो जाओ और बाद में इस बात को उसके सामने रखना। ऐसा मैंने करने की कोशिश की थी, तो वहां से आंसर क्या आता है, अच्छा तुम अभी तक उस बारे में सोच रहे हो, मैं तो कब की भूल गया या कब की भूल गया, तुम अभी तक ओवर थिंकिंग कर रहे हो, अरे भूल जाओ इस बात को। तो वो बात आके हो ही नहीं पाती है जो जब शांत होके मैं करने जाती हूँ। तो इसका क्या वो है? एक पैटर्न है, ऑब्जर्व करो। मैम कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये बात तुमने उसी वक्त क्यों नहीं बोली, अब तुम्हें याद आ रहा है इस टॉपिक पे बात हाँ, करने मैं के लिए, हमेशा क्यों चुप हमेशा थे? मुझे आंसर मुझे मिलता है कि ये तुम बताओ
जब हम स्कूल में स्टडी करते हैं ना तो सारे विषयों को सीखते हैं, पर कम्युनिकेशन का विषय हमें क्यों नहीं सिखाया जाता है ना? हेल्दी कम्युनिकेशन कैसे करनी है, ये सब्जेक्ट स्कूल में होना जरूरी लगता नहीं है आपको? जब कोई बोल रहा है कि इतने समय तक तुम्हारे मन में ये बात चल रही है, मैं तो कब का भूल गया, भूल जाओ तुम भी, तो उनको प्रेम से बोल सकते हो ना कि हाँ मैं भी भूल ही जा रही हूँ, पर मेरे अंदर कुछ अधूरा है जो मुझे तुम्हें बताना जरूरी है, इसलिए मैं अभी तुम्हें एक्सप्लेन कर रही हूँ, अदरवाइज आई एम नॉट थिंकिंग टू मच, मैं भी लेट गो ही कर रही हूँ। पर मेरे मन में ये बात रह जाए और मुझे अंदर से परेशान करे, इससे बेहतर है कि मैं तुमसे शेयर कर लूं। और रही बात कि दूसरा क्या सवाल आया कि अभी तक इसके बारे में सोच रहे हो क्या? यस मैम, दूसरे ऐसे ही बोलते कि इतने देर से क्यों नहीं बोला, अब क्यों बोल रही हो, उसी वक्त क्यों नहीं बोला। तो उस समय पे भी बताओ कि उस समय बोलती तो शायद मुझे गुस्सा आ रहा था, मैं ट्रिगर्ड थी और मेरे शब्द ऐसे हो जाते कि तुम्हें हर्ट हो जाता, मैं तुम्हें हर्ट करना नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने इंस्टेंट जवाब। कितना कन्वर्सेशन आसान नहीं हो जाता मैम। लोगों के आंसर बड़े अजीब रहते हो, कहते हैं कि तुम्हें तो सारी चीजें अपने मन के अकॉर्डिंग ही चाहिए। तो बोलो ना कि दुनिया का एक जीव तो बताओ मुझे कि जिसको अपने मन से नहीं जीना है। या तुम्हें मैं बांध दूंगी तो तुम जी पाओगे? तुम भी तो अपने मन से ही चल रहे हो ना। प्रेम से हर बातों का निचोड़, उसे दुश्मन बनाए बिना। प्रॉब्लम क्या होती है पता है कन्वर्सेशन में? वो ऑपोजिट पर्सन है, आपके सामने खड़ा है और आप सामने खड़े हो, इस वजह से ये बहस का सिलसिला चलता है। अगर आप उस व्यक्ति के बाजू में ही हो, आप एक ही टीम में खेल रहे हो, तो वो डिस्कशन हो जाएगा, आर्ग्यूमेंट्स नहीं होगी। जब कोई भी बात आर्ग्यूमेंट का स्थान लेती है तब प्रॉब्लम है। अगर वो हेल्थी कन्वर्सेशन और डिस्कशन में होती है तो वो बात का बतंगड़ कभी नहीं बनती है। ऑब्जर्व करिएगा मैम, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उस टॉपिक पे बात ही नहीं करना चाहते हैं, वो इग्नोर ही करते रहते हैं हमेशा। ढूंढो आप अपने आप को कहाँ इग्नोर कर रहे हो जो लोग आपको इग्नोर करते हैं। मेरे साथ तो ऐसा नहीं होता है, या कुछ और लोग भी है जिनके साथ ऐसा नहीं हो रहा है, पर आपके साथ अगर एक कॉमन पैटर्न चल रही है तो इट मीन्स कि यहाँ पे कुछ मिसिंग है। ढूंढो आपकी सेल्फ कहाँ लॉस्ट है, क्यों लोग आपसे डिस्कस करना नहीं चाहते हैं या बात करना नहीं चाहते, इसके पीछे क्या कारण है? ढूंढो। मिल रहा है जवाब? ऑब्जर्व करो पैटर्न को। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि शायद मैं अपने अंदर की चीजों को नहीं सुनती हूँ। एग्जैक्टली अपने आप से बैठ के बातें शायद मैं उतनी नहीं करती हूँ जितनी अभी जरूरत हो। एग्जैक्टली यहाँ पे फिर भी क्या मिसिंग है? सेल्फ। यस। कनेक्ट विथ योर इनर सेल्फ, अपनी अंदर की सेल्फ को वो प्रायोरिटी, वो लिसनिंग प्रोवाइड करो। आप अपने आप को सुनोगे तो लोग आपको सुनना बाय डिफॉल्ट शुरू करेंगे, और लोग आपको नहीं सुनेंगे तो भी उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यू आर लिसनिंग टू योरसेल्फ। ठीक है? तो जितना हो सके उतना खुद को सुनना शुरू करो। हर जगह एक ही चीज मिसिंग होगी, वो होगी सेल्फ। तो मैम जो मेरा कंडीशन है, जैसे मैं जो भी उसमें भी क्या मैं ही मिसिंग हूँ फिर इस हिसाब से? आज तक यहाँ पे कोई भी प्रेजेंट नहीं है। मैं तो सारे शरीरों से बात कर रही हूँ और मैं सारे नाम के साथ बात कर रही हूँ। कोई सेल्फ यहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं है। समझ रहे हो? जिस दिन आपने खुद को पा लिया ना, उस दिन आप यहाँ नहीं होंगे। जी मैम, ये बात तो बिल्कुल है। आप यहाँ पे होंगे, यहाँ पे। ठीक है? थैंक यू। तो हर जगह पे, हाँ जी, हर जगह पे सेल्फ so मिसिंग है। ओके, थैंक यू, लव यू टू। ओके, सो आज का सेशन एंड करते हैं। सेकंड चैप्टर है फियर ऑफ चेंज। ऑब्जर्व करो अपनी लाइफ को। कल का जो चैप्टर था हमारा फर्स्ट, ओवर थिंकिंग, जिसको हमने डिटेल में समझा था। मैम 2 मिनट बात करनी थी आपसे, मैसेज ठीक किया था मैंने। अच्छा, कंटिन्यूस एक के बाद एक सेशन चलते हैं और रात को 11 बजे खत्म होते हैं। यस मैम, मैं समझ जानती हूँ, मैंने बोला चेक कोई नहीं मैम से कल। ओके, आप वॉइस मैसेज छोड़िएगा, मैं बीच में सुन लेती हूँ। ठीक है? या इसी में बात करनी है तो कर लीजिए। मैम एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? मैम 1 मिनट, सॉरी। हाँ, इसी में पूछ लीजिए अगर। यस मैम, ऐसा कुछ नहीं है मैम, वो मैं उधर आना चाहती थी कुल्लू। आ जाओ फिर, मोस्ट उसी के वेलकम। लिए मैम। हाँ तो मोस्ट वेलकम ना, आप गीता से भी बात कर लेते हैं, गीता बताती कि आपको।
है ना, गाइड कर लेगी कैसे गीता आना। यस मैम, गीता को मैंने कॉल भी किया था, लेकिन मैं समझ सकती हूँ वो बिजी रहती है, तो मैंने बोला कोई नहीं, फिर नहीं, कल गीता चलना से आप चला। डिस्कस कर लीजिए, वो रूट वगैरह सब बता देगी, बाकी का प्लानिंग भी आपको गीता बता देगी, है ना। तो कैसे मैम, गीता के नंबर पे कॉल किया था मैम मैंने कहा। वही मेरे वाले ही नंबर पे, वो मेरा नंबर नहीं, एक्चुअली कॉमन नंबर है अपना ऑफिस का, तो गीता ने उसी पे उठाया कर। नहीं था मैम, 2 बार कॉल किया हाँ, था वो मैंने होगा तो। शायद सेशन में होगा या कुछ भी होगा, ओके तो मैम, आप ओके उससे बात कर लेंगे, है ना। ओके मैम, ओके मैम। जी जी जी। मैम मेरा एक क्वेश्चन है जो पास्ट टाइम एजुकेशन के इसमें जो आया था, तो मैं वॉइस कर दूंगी, मेल आप जी प्लीज उसका रिप्लाई कर दीजिएगा प्लीज। जी जी जी, ओके मैम श्योर। मेरा भी एक क्वेश्चन है रिलेटेड टू ओवर थिंकिंग, शुड आई आस्क हियर या फिर बाद में? पूछिए ना, यहीं पे पूछ लीजिए, बाद वाला तो चैप्टर अपना सेट ही नहीं होगा। हाँ, ओवर थिंकिंग, अगर ओवर थिंकिंग डीप रूटेड हो आपके चाइल्डहुड के साथ, मान लो एक सेक्सुअल अब्यूज वाला कोई इंसिडेंट है जहाँ से हमारी फॉर एग्जांपल ओवर थिंकिंग स्टार्ट हुई है, तो वैसे ट्रॉमेटिक सिचुएशन से अगर ओवर थिंकिंग स्टार्ट हुई तो कैसे उसको हील करें हम लोग? एक बात आपको सिंपली बताऊं, चाइल्डहुड में किस एज पे आपके साथ अब्यूज हुआ, उस समय पे आपकी एज क्या थी, वहां पे आपके इमोशंस क्या थे। जस्ट 5 मिनट आंखें बंद करके उस जगह पर पहुंचो, उस एज में पहुंचो और उस बच्ची की फीलिंग्स को अनुभव करो, और उसी समय पे उस बच्ची को कमिटमेंट दो कि नाउ अब मैं हूं तुम्हारा ध्यान रखने के लिए, तुम मुझ पर विश्वास कर सकती हो, चलो मेरे साथ। और उस बच्ची को वापस ले आओ, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, यू आर सेफ, यू आर प्रोटेक्टेड। उसे विश्वास दिला के अपने साथ ले आओ, फिर देखो ओवर थिंकिंग कैसे बंद होती है, अगर वही रूट हो तो ब्यूटीफुल इनर मैम, चाइल्ड थैंक को यू। हील करो, है ना। 5 मिनट लगेगी आपको बैठने के लिए, पर आपको वहां पहुंचना है, उस एज पर, उस बच्ची के पास, जो छोटी सी बच्ची उस अब्यूज से डरी है, सहमी है या डिस्टर्ब हुई है, कुछ नेगेटिव फीलिंग में गई है, उसे वापस नेचुरल क्वालिटी के साथ वापस लाना है कि नाउ यू आर देयर फॉर हर। आप उसके केयर लोगे, आप उसको प्रोटेक्ट करोगे, अब वो खुश रह सकती है, वो खेल सकती है, वो बिंदास रह सकती है, और उसे ये कमिटमेंट देके वापस ले आओ, और फिर देखो फ्रीडम। ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। चलिए मिलते हैं, 2 लेसन्स को आपको लर्न करना है और आपकी लाइफ में इम्प्लांट करना है। थैंक यू मैम। मोस्ट वेलकम, थैंक बाय। यू, मोस्ट थैंक यू वेलकम मैम, थैंक यू मैम। जी, मोस्ट वेलकम, बाय।